साई की बात। बच्चे देखो, मौका तो सबको मिलना चाहिए मेरे बच्चे, सबको। ऐसा नहीं जो अपने कार्य में मनस्वी है, जो कुशाग्र बुद्धि का है उसी को आगे रखें। नहीं मेरे बच्चे, सबको मौका दें। अगर कोई बुद्धिमान नहीं भी है ना, थोड़ा कम भी है ना, तो उसे भी मौका मिलना चाहिए। तभी तो वो सीखेगा, तभी तो वो उस हद तक आ पाएगा। जब वो सीखे, जब वो करे। जब तुम उसे मौका ही नहीं दोगे तो कैसे करेगा। और एक बात और है मेरे बच्चे, एक दूसरे की तुलना मत करना कभी भी किसी से, क्योंकि मैंने हर एक बच्चे में एक एक गुण देकर नवाजा है। हर एक मेरे बच्चे में अलग अलग गुण हैं। अगर तुम्हारे अंदर कुछ अलग गुण हैं तो सामने वाले के अंदर कुछ अलग गुण हैं। तुम अपनी तुलना उससे नहीं कर सकती हो, क्योंकि हो सकता है कि तुम किसी काम में उससे बहुत बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से उस काम को कर सकते हो। लेकिन ये भी है मेरे बच्चे कि अगर किसी काम में कुशाग्र बुद्धि का है, किसी काम में बहुत अच्छा है ना, तो तुम उस काम में अच्छे नहीं होगे। मैं ये 100% कह सकता हूँ, क्योंकि हर एक मेरे बच्चे में अलग अलग गुण हैं। और हर एक मेरे बच्चे के पास में एक ऐसा गुण है, एक ऐसी कला है जो वो अपने को ही बेहतरीन साबित कर सकता है। कोई और उसकी तुलना नहीं कर सकता। तो इसलिए कभी भी किसी की तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए, किसी से नहीं करनी चाहिए। हर मेरा बच्चा एक अलग है, अलग गुण का है, हर चीज़ अलग है। और रही बात रंग रूप की, तो कभी भी ना रंग रूप पर ना, या कभी शरीर पर किसी के नहीं जाना चाहिए। हर इंसान अंदर से बहुत खूबसूरत है। जो मेरा बच्चा मुझसे जुड़ा हुआ है ना, उसकी आत्मा खूबसूरत है। इंसान की चमड़ी खूबसूरत होने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि चमड़ी तो कभी किसी की सगी नहीं हुई, कभी किसी की अपनी नहीं हुई। क्योंकि चमड़ी जो है ना, वो वक्त आने के साथ साथ ढल ही जाएगी। तो कभी भी चमड़ी का गुरूर नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे मुझे शिव के रूप में पूछते हैं, कुछ मेरे बच्चे मुझे कान्हा के रूप में पूछते हैं, कुछ मेरे बच्चे मुझे हनुमान के रूप में पूछते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें ऐसा लगता है मन में कभी कभी कि अरे, मैंने तो शिव के रूप में बाबा को पूछ लिया, कान्हा के रूप में पूछ लिया। नहीं, तुम जिस भी रूप में मुझे पूछते हो ना, मैं उसी रूप को धारण कर लेता हूँ। उसी रूप से तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद दे रहा होता हूँ, बहुत सारा आशीर्वाद। और सुनो, तुम जिस प्रतियोगिता में जा रही हो ना, उसमें तुम उत्तीर्ण रहोगे, विजेता रहोगे मेरे बच्चे। और तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी वहाँ से। बहुत अच्छा भी महसूस होगा तुम्हें। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत तकलीफ़ में हो इस वक्त, बहुत परेशान हो, है ना। तो अपनी सारी तकलीफ़ों को, अपने सारे कष्टों को ना अपने बाबा की झोली में डाल दो। मुझे भिक्षा के रूप में दे दो मेरे बच्चे, और मुझसे सारी खुशियाँ ले लो, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता कि तुम परेशान रहो। तुम सब कुछ मुझे दे दो ना। मैं तो मांगता हूँ तुमसे, तुम ही नहीं देते हो। बल्कि अपनी चिंताओं को, अपनी परेशानियों को ना अपने आप से अलग ही नहीं करते हो तुम। हमेशा अपने गले से लगा कर रखते हो, इतना सोचते हो, इतना सोचते हो। इतनी बार मना किया कि मत सोचो। जब भी खाली बैठोगे तभी उस बारे में सोचने लगते हो कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। देखो, मत सोचो, बिल्कुल भी मत सोचो। और सुनो मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारे घर में जो बच्चे हैं ना, वो बार बार तुम्हारी अलमारियों को बिखेर देते हैं। तुम बार बार समेटते हो, वो बार बार बिखेर देते हैं, है ना। और तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। या तो अपने बच्चों को समझा दो, या फिर तुम रोज़ उस अलमारी को लगा दिया करो। क्योंकि देखो, घर अगर अस्त व्यस्त होता है ना, तो चीज़ें सही नहीं होती मेरे बच्चे। अगर घर में चीज़ें अस्त व्यस्त होंगी ना, तो उससे मानसिकता पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। कभी तुम ध्यान देना कि जब तुम कभी खाली बैठे हो और जब कुछ घर अस्त व्यस्त हो, तो तुम्हारा मन जो है ना, वो बहुत चिड़चिड़ा सा हो जाता है। और जब वही घर साफ़ सुथरा हो, बहुत अच्छा सा हो, तो तुम्हें सुकून की नींद भी आती है ना। तो वही चीज़। और एक बात और, जब भी बिस्तर पर जाया करो ना, तो दिन में जितने भी लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया, या तुमने किसी के साथ कुछ अनजाने में कुछ गलत किया ना, तो मुझसे कह दिया करो कि बाबा, मुझसे ये गलती हो गई, या उस इंसान ने मुझे परेशान किया बाबा, और आज सब कुछ मैं आप पर छोड़कर, आपके चरणों पर छोड़कर सो रहा हूँ बाबा। और आप संभाल लेना बाबा, आप संभाल लेना। बस इतना कहकर सो जाना, ठीक है ना। बाकी सब मैं संभाल लूँगा। इससे पता है क्या होगा, तुम्हारे मन का जो बोझ है ना, वो हल्का हो जाएगा। और बाकी मैं तो हूँ ना संभालने के लिए। चाहे तुम कहो ना कहो, फिर भी मुझे ही संभालना होता है। तो अगर मुझसे कह दोगे ना, तो इससे पता है क्या होगा, तुम्हारे मन का बोझ, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। जब तुम अगले दिन उठोगे ना, तो तुम्हारा दिल खाली होगा, तुम्हारा मन खाली होगा, और उसमें तुम्हारा सिर्फ़ और सिर्फ साईं होगा, ठीक है ना। और सुनो,
जब भी किसी काम को करते हो ना, या किसी काम को अपने हाथ में लेते हो, तो उसे ईमानदारी से, सच्चाई से और बहुत मेहनत से करना। उसमें अपना 100% देना मेरे बच्चे, 100%। जिस भी काम को अगर तुम दिल से 100% मन से अगर काम करते हो, ईमानदारी से काम करते हो ना, तो मैं तुम्हें सच में कहता हूँ कि उसका फल मिलकर रहता है। ना मिलते मिलते भी उसका फल तुम्हें मिल जाता है। भाग्य भी उसमें तुम्हारा सब कुछ लिख देता है। जो भी तुम्हारे हक में नहीं भी होता ना, वो भी तुम्हारे भाग्य में लिख जाता है मेरे बच्चे, अपने आप। है ना? बात को समझा करो। अगर बातों को समझने की कोशिश करोगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा। और एक बात कहूँ, तुम्हें जो ज़िंदगी ना बहुत उलझी सी, बहुत अटपटी सी, बहुत रहस्यमय लगती है ना, तुम्हें ऐसा लगता है कि सारे दुख, सारे परेशानियाँ, सारे कष्ट सिर्फ तुम्हारे ज़िंदगी में आ चुके हैं और किसी की ज़िंदगी में ऐसा है ही नहीं, सब बहुत खुश है। तो एक बात बताऊँ तुम्हें, अंदर की बात, कि अंदर से कोई भी खुश नहीं होता। जिसको तुम देखते हो ना कि वो बहुत खुश है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो भी बहुत परेशान है, बहुत घुटा हुआ सा है मेरे बच्चे। तुम्हें ऐसा लगता है कि सबके पास साथों सुख है, नहीं, सबके पास साथों सुख नहीं है मेरे बच्चे। इस बात को भूल जाओ। और तुम्हारे पास जो है ना, वो शायद सामने वाले के पास नहीं है। वो है सुकून, वो है तुम्हारा साईं, वो है तुम पर आशीर्वाद मेरा। वो सामने वाले के पास नहीं है जो तुम्हारे पास है। समझो इस बात को। और अगर अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों को बदलने की कोशिश करोगे ना, खुद से अपने आप से पहल करना शुरू करो, खुद को बदलना शुरू करो, खुद की सोच को बदलना शुरू करो, अपना जो माहौल है ना अपने आसपास का, वो बनाना शुरू करो। देखो, तुम अगर सोचोगे कि तुम्हारा आसपास का माहौल बदल जाए, लोग बदल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तुम चाहे इस दुनिया में कहीं भी चले जाना, वहाँ पर तुम्हें 4 लोग ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे जो तुम्हारे खिलाफ होंगे। तो इससे अच्छा है तुम जहाँ पर हो ना, जिस माहौल में हो, उस माहौल को धीरे धीरे बदलने की कोशिश करो। अगर उन्हें नहीं बदल सकते तो अपना माहौल बदलो। अपने माहौल को बदलोगे, अपनी दिनचर्या बदलोगे, अपनी सोच बदलोगे ना, तो धीरे धीरे वही चीज़ें, सकारात्मक चीज़ें उन लोगों पर प्रभाव डालेंगी और उनका भी मन बदलना शुरू हो जाएगा। ये कर कर देखो। देखो, 1-2 महीने के अंदर तुम्हें फ़र्क नज़र आएगा। तुम कर कर देखना मेरे बच्चे। ये तुम्हारी मानसिकता है कि तुमने जो ठान लिया है ना, जो सोच लिया है मन में कि नहीं बदल सकता, वो तुम्हारी मानसिकता है। सब बदल सकता है। अच्छे से अच्छे इंसान भी बदल चुके हैं मेरे बच्चे, अच्छे से अच्छे इंसान भी। तो तुम भी कोशिश करो, हो जाएगा। और सुनो, तुम हमेशा दिन, बार, सप्ताह, तिथि सब भूल जाती हो, है ना? तुम्हें जो काम तिथि पर करना होता है वो तिथि आगे निकल जाती है। जो चीज़ें तुम्हें एकादशी पर करनी होती है वो तुम भूल जाते हो। जो दान पुण्य करना होता है वो भी भूल जाते हो, है ना? तो अपने कमरे में एक ऐसा कैलेंडर टांगो जिससे तुम्हें सब कुछ समझ में आए कि क्या कहाँ पर है और कौन सी तिथि है, तुम्हें कौन सा व्रत करना है, तुम्हें किस दिन कौन सा दान करना है, क्या करना है। अक्सर तुम एकादशी भूल जाते हो और एकादशी पे तुम चावल खा लेते हो। ये बहुत गलत बात है, जानते हो? एकादशी मेरा ही दिन है मेरे बच्चे। कुछ मेरे बच्चे एकादशी पर मेरा व्रत रखते हैं अपने साईं के नाम का, और साईं को बहुत प्यार करते हैं, साईं के लिए पारायण भी करते हैं। और तुम अक्सर भूल जाते हो, फिर तुम्हें बाद में याद आता है कि अरे आज तो एकादशी थी। तो इसलिए कह रहा हूँ, याद दिलाने का तुम्हें यही सही तरीका है कि तुम हिंदू पंचांग का कैलेंडर अपने कमरे में टांग लो, जिससे तुम्हें याद रहेगा। और मेरा बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा। आज दोपहर में मैं तुम्हारे स्वप्नों में आने वाला हूँ मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।